ठीक है, बिंदु 3,6 और x, y से खींचे जाने वाला रेखाखंड, इनसे एक रेखाखंड खींचना है ए और बी। ठीक है, ए के कितने निर्देशांक हैं 3,6 और बी के कितने हैं x, y। बिंदु 3,6 और x, y से खींचे जाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करना है। कितने अनुपात में? 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक कितने हैं? 1/5 और कितने हैं 34/5। ठीक है, इसको मान लेंगे कौन सा बिंदु? ठीक, बिंदु P इसको कितने अनुपात में बांटता है? 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। x और y के मान याद करना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अंतः विभाजन वाला, अंतः विभाजन सूत्र से, अंतः विभाजन सूत्र से क्या होता है फॉर्मूला? मध्य बिंदु आएगा आगे, मध्य बिंदु कौन सा है? P, 1/5, 34/5 बराबर m1 x2 + m2 x1 बटे m1 + m2 और कॉमा में m1 y2 + m2 y2 m1 y2 + m2 y1 बटे में m1 + m2। इसमें ये जो अनुपात है वो m1 का अनुपात कितना है? 2 और m2 कितना है? 3। m1 2 हो गया, m2 कितना हो गया? 3। मान रख लो सब 3 से। P 1/5, 34/5 बराबर m1 का मान कितना है? 2। x2 का मान ये देखो x1 y1 x2 y2, तो m1 x2 का मान x प्लस m2 3 और x1 कितना है? 3 बटे में m1 + m2 2 + 3 बराबर m1 का मान 2, y2 का मान y प्लस m2 का मान 3 और y1 का मान 6 बटे में 2 + 3। ठीक है, P 1/5, 34/5 बराबर 2 का गुणा x में 2x, 3 का गुणा 3 में 3 × 9 बटे में 5 और 2 का गुणा y में 2y, 6 × 18/5। ठीक है, P 1/5, 34/5 1/5, 34/5 बराबर में, बराबर क्या है? इसको लिखना ही नहीं था, तुलना करना पड़ेगा। तो पहले को किसके बराबर रखते हैं? पहले के बराबर और दूसरे को दूसरे के बराबर। तो 1/5 बराबर किसके? 2x + 9/5 और 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, और दूसरा वाला 34/5 बराबर में 2y + 18/5, 5 से 5 कट जाएगा। इधर कितना बचा? 1। इतना ही लिख लो, चलो पहले इतना लिखो, बगल में करवा दा, बगल में हो। ठीक है, तो 1 बराबर, देखो इधर से कितना बचेगा? 1 बराबर 2x + 9। ठीक है, 9 को इस तरफ ले आओ, क्या हो जाएगा? माइनस का। कितने बचे? -8 बराबर 2x, 2 से 4 बार, -4 का मान आ गया x का। अब y का चाहिए, तो इधर से कितना बचा? 34 बराबर 2y + 18। 34, 18 इस तरफ ले आओ, -18 बराबर 2y। कितने बचेंगे? 16 बराबर 2y, 2 अट्ठे 16। तो y का मान कितना आ गया? 8। x और y के मान बताने थे, तो आ गए हैं। ठीक है, आंसर देख लो एक बार। ठीक है, लिख लो। बाद में काट दें सब। कब तक तुम मिलेगा? 8वां प्रश्न क्या है? 3,4 और 7,11 से खींचे गए रेखाखंड को, खींचे गए
रेखा खंड को बिंदु कौन सा दिया है, बिंदु 11,18 किस अनुपात में विभक्त करता है, किस अनुपात में विभक्त करता है। बताओ क्या मानेंगे, अनुपात मानना है, कौन से अनुपात में विभक्त होता है। ये मान लेंगे ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ए के निर्देशांक कितने हैं 3,4 और बी के कितने हैं 7,11। तो उनने ये कहा है, हाँ एक ही होगा वो 11, ठीक है। तो 3,4 और 7,11 से खींचे गए रेखाखंड, इस दो बिंदु से क्या खींचना था, रेखाखंड खींचना था, खींच दिया रेखाखंड। बिंदु 11,18 किस अनुपात में विभक्त करता है, मान लेंगे इधर एक बिंदु ये है P, कौन सा वाला 11,18 किस अनुपात में विभक्त करेगा, मान लेंगे M1 अनुपात M2 में, क्योंकि अनुपात ही निकालना है, दिया तो है नहीं। तो मान लेंगे माना बिंदु कौन सा P 11,18, माना बिंदु P 11,18 रेखाखंड AB को M1 अनुपाते M2 में विभक्त करता है, ये मान लिया, ठीक है। M1 अनुपात M2 में विभक्त करता है, फॉर्मूला वही लगाना है, कौन सा, मध्य बिंदु, आगे अंतः कौन सा था, अंतः विभाजन सूत्र से कौन सा होता है, मध्य बिंदु P आ जाएगा आगे, मतलब जो मध्य में बिंदु स्थित है, जो बांट रहा 11,18 बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 कॉमा M2 by1 बटे M1 प्लस M2। P 11,18 बराबर M1 का मान तो M1 ही है, क्योंकि अनुपात निकालना है, x2 का मान ये x1 y1 x2 y2, तो M1 x2 का मान 7 प्लस M2 का M2 और x1 का 3 बटे में M1 प्लस M2 कॉमा M1 y2 11 प्लस M2 y1 4 बटे में M1 प्लस M2। P 11,18 बराबर 7M1 प्लस 3M2 बटे में M1 प्लस M2 कॉमा 11M1 11 का गुणा 11M1 प्लस 4M2 बटे में M1 प्लस M2। पहली को पहली की बराबर कर लेंगे, तो 11 बराबर क्या आ गया 7M1 3M2 अपन में M1 प्लस M2। कैंची गुणा कर लो, कैंची गुणा कर लेंगे तो क्या बनेगा 11M1 प्लस 11 कौन से वाले का, उससे कोई दिक्कत नहीं है, 11M1 प्लस 11M2 बराबर, हाँ एक का गुणा होगा तो ऐसे ही रहेंगे सब, 7M1 प्लस 3M2, ठीक है। और M1 वाले को इधर लाओ, M2 वाले को इधर ले जाओ, 11M1 माइनस 7M1 बराबर 3M2 और ये उस तरफ जाके माइनस का 11M2, कितने बचे 4M1 बराबर 8M2। अनुपात देखो जरा कितना आ रहा, नहीं किताब में देखो, ठीक है। तो 4 एकम 4 4 दूनी 8 1M1 बराबर माइनस का 2M2, क्या बताया था, इसके बराबर इस तरफ की संख्या और इसके बराबर इस तरफ की संख्या, तो M1 का मान आ गया -2 और M2 का मान आ गया 1, तो M1 अनुपात M2 कितना बना -2 अनुपात 1, हाँ और माइनस है तो बा है विभाजित,
माइनस आया क्योंकि बताया था माइनस आएगा तो क्या लिखेंगे, बाह्य विभाजित हुआ। लिखा है क्या आंसर में, वाह विभाजित। ठीक है लिख लो, इधर से दिखता है तुम्हें इधर नहीं। अब तो नहीं है, लिख भी की बहाने कम से कम पढ़ो तो भाई लिखो। एक रेखाखंड का ठीक है, लिख लिया सबने, लिख गया देखो। किताब है तुम्हारे पास, किताब है क्या, फिर कैसे लिख लो यार, मतलब बैठ लिख नहीं पा रहे थे हैं। देखो यार, एक रेखाखंड का एक बिंदु दिया है, एक अंत बिंदु का मतलब जहां रेखाखंड समाप्त हो जाता है उसको बोलते हैं अंत बिंदु। एक ये होगा रेखाखंड का अंत बिंदु, और एक कहाँ होगा, जहां खत्म हो जाए अंत बिंदु बोलते हैं उसको। तो रेखाखंड का एक अंत बिंदु दिया हुआ है ए, मान लो ये बी है, कितना दिया है, एक रेखाखंड का एक अंत बिंदु 13,19 है। ठीक है, यदि उसका मध्य बिंदु, मतलब मध्य बिंदु जो बिल्कुल मध्य में स्थित है, कौन सा बिंदु पी, वो कितना है -9,30 है। तो दूसरा अंत बिंदु मतलब दूसरा जहां ये खत्म हो रहा है उसको ज्ञात करना है। ठीक है, मध्य में स्थित है क्योंकि, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, मध्य बिंदु आके P -9,30 बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। P -9,30 बराबर x1 का मान 13, x1 y1 और x2 y2। x1 का मान 13, x2 का मान x बटे 2, y1 का मान 19, y2 का मान y बटे 2। पहला पहले के बराबर कर लो, दूसरा दूसरे के बराबर। तो -9 बराबर 13 प्लस बटे 2, 9 दूनी 18 बराबर 13 प्लस x, 18 ये 13 इस तरफ आएगा, -13 बराबर x, कितने हो गए 31 बराबर x। तो x का मान एक बिंदु आ गया, दूसरा क्या होगा 30 के बराबर, ये वाला हो जाएगा 30 बराबर 19 प्लस y बटे, तो 30 दूनी 60 बराबर 19 प्लस y, 60 और ये इस तरफ आया -19 बराबर y, कितने बचे 41 बराबर y। तो दूसरे अंत बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए हैं, दूसरे अंत बिंदु के निर्देशांक क्या आए हैं -31,41। लिख लो, लिख लो।